आज हम बात करेंगे 2022 में आई मूवी गोल्ड के बारे में, जो कहानी है एक वर्जिल नाम के आदमी की, जिसे रेगिस्तान में बहुत सारा सोना मिलता है, लेकिन उसका लालच ही उसे ले डूबता है। कहानी की शुरुआत होती है भविष्य की एक ऐसी दुनिया से जिसे डाइपस्टोनिक वर्ल्ड कहा जाता है, और इस समय आदमियों की ज्यादातर आबादी खत्म हो चुकी थी। ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन से धरती पूरी तरह से बंजर हो चुकी थी, और वहाँ बचे हुए इंसानों को जीने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता था। और तभी हमें एक बंजर रेगिस्तान दिखाया जाता है, जहाँ एक ट्रेन गुजर रही थी, और इस ट्रेन में एक आदमी बैठा था जिसका नाम वर्जिल था। और तभी ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है और वर्जिल नीचे उतरता है और वो एक आउटपोस्ट में जाता है, और वहाँ एक आदमी बैठा होता है। वर्जिल उस आदमी से पूछता है कि मैं यहाँ पर एक आदमी से मिलने वाला था जो मुझे द कंपाउंड नामक एक जगह पर ले जाने वाला था, क्या वो यहाँ आया था? लेकिन वो आदमी उसे कोई भी जवाब नहीं देता। और जब वर्जिल बाथरूम में होता है तो तब वहाँ पर एक आदमी आता है। वो आदमी वर्जिल से पूछता है कि क्या तुम ही हो जो कंपाउंड एरिया में जाने वाले हो? वर्जिल कहता है कि हाँ। दरअसल ये वही आदमी होता है जो वर्जिल को अपनी गाड़ी से उस कंपाउंड एरिया में ले जा रहा था, और उसका नाम किथ होता है। वो वर्जिल से कहता है कि तुम्हें गैस, पानी और बाकी की चीजें मिलाकर $200 देने होंगे, और वर्जिल कहता है ठीक है। और तभी रास्ते में वर्जिल गाड़ी का एसी ऑन कर देता है, लेकिन केथ कहता है कि इससे इंजन पर काफी लोड पड़ेगा और इंजन गर्म हो जाएगा। और वो जिस जगह पे जा रहे थे वो जगह काफी दूर होती है, और तभी गर्मी की वजह से उनकी गाड़ी का टायर फट जाता है। अब उन्हें आगे जाने के लिए टायर बदलना होगा, और जब वो गाड़ी का टायर बदल रहे होते हैं तभी वो देखते हैं कि एक कुत्ता एक कुत्ते को जिंदा ही खा रहा होता है, क्योंकि भूख की वजह से वो कुत्ते जंगली हो गए थे और वो इंसानों को भी खा जाते हैं। और तभी किथ उस कुत्ते को भगा देता है और घायल कुत्ते को पत्थर से मार देता है, क्योंकि वैसे भी वो बचने वाला था नहीं, और तो और वो दर्द से तड़फ रहा था। और टायर बदलने के बाद वो दोनों अपने आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं, और पूरा दिन का सफर तय करने के बाद वो दोनों एक जगह पर रुकते हैं, और वहाँ पर वो जंगली कुत्तों से बचने के लिए आग भी जलाते हैं, क्योंकि वो कुत्ते इंसानों पर भी हमला कर सकते हैं। कैथ वर्जिल से पूछता है कि तुम वहाँ पर जाकर क्या करोगे? तभी वर्जिल उसे एक कागज दिखाता है, और वो उससे बताता है कि वो जिस जगह पर जा रहा है वो एक कंस्ट्रक्शन साइट है, और वहाँ जाकर वो सेटल हो जाएगा। और तभी केथ कहता है कि वो जगह बहुत घटिया है और वहाँ काफी मेहनत भरा काम करना पड़ता है, और वर्जिल कहता है कि मैं मेहनत करने से नहीं डरता। और अगली सुबह वो दोनों अपने आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं, और इस बार गाड़ी वर्जिल चला रहा था और केथ सो रहा था। तब वर्जिल गाड़ी का एसी ऑन कर देता है, और जिस वजह से इंजन काफी गर्म हो जाता है और गाड़ी बंद हो जाती है। तभी वर्जिल की इस बेवकूफी पर केथ काफी उस पर गुस्सा होता है। वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें एसी ऑन करने के लिए मना किया था, फिर भी तुमने ऑन क्यों किया? और तभी वर्जिल उससे सॉरी कहता है। केस उससे कहता है कि शायद होस पाइप फट गया होगा और मैं इसे देखता हूँ। अब वर्जिल एक पेड़ के पास जाता है जहाँ से एक जगह पर काफी पत्थर दिखाई देते हैं, और तभी वो उस पत्थरों के पास जाता है और उसे एक चमकदार चीज दिखाई देती है, और वो केथ को आवाज लगाता है और उसे बताता है कि मुझे कुछ मिला है। केथ कहता है कि अगर ये सचमुच सोना है तो इसे जलाने पर भी ये काला नहीं होगा। और तभी केथ उस सोने को लाइटर की मदद से जलाता है, पर फिर भी वो काला नहीं होता, और तब उन दोनों को कंफर्म हो जाता है कि ये सोना ही है। और अब बिना देर किए वो दोनों वहाँ पर खोदने लगते हैं, और जल्द ही उन्हें समझ आ जाता है कि वो कोई टुकड़ा नहीं बल्कि सोने का पूरा पहाड़ है, जिसे बाहर निकालना इतना आसान नहीं था। और वो दोनों उस सोने को अपनी गाड़ी से बांधकर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन रस्सी भी टूट जाती है। बार बार ट्राई करने पर भी जब बात नहीं बनी तब केथ काफी गुस्सा हो जाता है, और पूरा दिन ट्राई करने के बाद भी जब वो उसे नहीं निकाल पाते तभी केथ कहता है कि हमें यहाँ पर रात गुजारने के लिए काफी सारी लकड़ियाँ चाहिए होगी, ताकि वो जंगली कुत्ते हमसे दूर रहे। और शाम ढलने से पहले वो दोनों काफी सारी लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेते हैं और फिर अपने लिए आग जलाते हैं, और वो दोनों खुशी से नाच रहे थे। केथ कहता है कि हमें इस सोने को निकालने के लिए एक्सकवेटर की जरूरत पड़ने वाली है। हम दोनों में से किसी को एक्सकवेटर लाने के लिए जाना होगा और एक को यहीं रुकना होगा, क्योंकि हमें इस सोने को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। और तभी केथ कहता है कि मैं ईस्ट की तरफ एक जगह को जानता हूँ जहाँ हमें एक्सकवेटर मिल सकता है, और वो जगह यहाँ से 2 दिन की दूरी पर है, और वापिस आने में भी 2 दिन लग जाएंगे, और गाड़ी पर एक्सकवेटर का लोड होगा और इंजन काफी गर्म हो जाएगा, इसलिए रुक रुक कर आगे बढ़ना होगा। मतलब एक्सकवेटर लाने में 5 दिन का टाइम लगेगा। केथ वर्जिल से कहता है कि तुम एक्सकवेटर लाने के लिए चले जाओ और मैं यही रुकता हूँ। वर्जिल कहता है कि तुम जाओ क्योंकि तुम्हें उस जगह के बारे में पता है। वर्जिल उसे कहता है कि तुम जाओ क्योंकि तुम्हें उस जगह के बारे में पता है और मैं यही रुकता हूँ। दोनों को एक दूसरे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। केथ कहता कि अगर तुम यहाँ रुकते हो तो तुम्हें खाना और पानी दोनों बचाना होगा, साथ ही तुम्हें धूप और कुत्तों से भी बचकर रहना होगा, और मेरे जाने के बाद तुम यहाँ बिल्कुल अकेले हो जाओगे। लेकिन वर्जिल कहता है कि मैं इन सब के लिए तैयार हूँ। और अगली सुबह केथ जाने की तैयारी करता है, और वो वर्जिल को थोड़ा सा पानी देता है और ज्यादा पानी खुद रख लेता है। वो वर्जिल को बताता है कि उसे इंजन को ठंडा रखने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत होगी, और साथ ही वो वर्जिल को कुछ खाने के फूड्स के डिब्बे देता है और एक सैटेलाइट फोन देता है, और वो उसे बताता है कि जब मुझे एक्सकवेटर मिल जाएगा तो मैं तुम्हें कॉल करूंगा। और साथ में ये भी कहता है कि मुझे यहाँ की पल पल की खबर देते रहना। और ये कहकर वो वहाँ से अपना ट्रक लेकर चला जाता है। अब वर्जिल इस रेगिस्तान में बिल्कुल अकेला था और उसके पास खाना और पानी बहुत कम था, और अब वो उस गोल्ड को वापस मिट्टी से ढक देता है ताकि कोई उसे देख ना ले, और धूप से बचने के लिए वो एक कपड़े को पेड़ से बांध देता है और उसकी
छाया में बैठ जाता है और शाम होने से पहले वो लकड़ियां इकट्ठा कर लेता है और रात को वो आग जलाकर उसके पास बैठ जाता है। इस रेगिस्तान में काफी खूंखार कुत्ते होते हैं और वर्जिल को इन कुत्तों की आवाज सुनाई दे रही थी और वो उनसे बहुत डर रहा था। और ऐसे ही वो रात बीत जाती है। अगली सुबह वो बहुत देर से उठता है और तभी उसके मोबाइल पर किथ का कॉल आता है, लेकिन वो उसे नहीं उठा पाता। उसका यहाँ एक ही काम होता है, लकड़ियां इकट्ठी करना और सोने का ख्याल रखना। लेकिन तेज धूप की वजह से इस रेगिस्तान में टिकना काफी मुश्किल था। तभी दूर रेगिस्तान में उसे एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है और वो अपना सामान लेकर उसकी ओर निकल पड़ता है, इस उम्मीद में कि उसे सिर छुपाने के लिए कोई अच्छी जगह मिल जाए। वहाँ पहुंचकर उसे एक क्रैश प्लेन दिखाई देता है और रेगिस्तान में जान बचाने के लिए इससे अच्छी जगह कोई हो ही नहीं सकती और वो यहाँ रुकने का सोचता है। लेकिन वो सोने को भी अकेला नहीं छोड़ सकता था और तभी वो प्लेन के कुछ पार्ट्स निकालने लगता है और उन्हें रस्सियों से खींचकर उस सोने तक ले जाता है। लेकिन इन सब की वजह से उसकी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो रही थी और साथ ही उसका पानी भी खत्म हो रहा था। वो उस प्लेन के पार्ट से अपने लिए एक शेल्टर बनाता है, लेकिन अब धूप ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। उसके चेहरे पर अब छाले पड़ने शुरू हो गए थे। शाम को वो एक पत्थर की मदद से एक सोने का टुकड़ा तोड़ देता है और तभी उसे किथ का कॉल आता है। किथ उसे बताता है कि वो एक स्टेशन पर रुका है क्योंकि इंजन बहुत गर्म हो गया है। वैसे तो मैं तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे पहुँचने में देर भी हो सकती है। वर्जिल उसे बताता है कि मैंने एक सोने का टुकड़ा तोड़ दिया है। केथ कहता है कि उस टुकड़े को लेकर भागने की बेवकूफी मत करना और हमारे पास बहुत सारा सोना है, तुम्हें उससे कई गुना ज्यादा मिलेगा, लेकिन तुम्हें वही रहना होगा। वर्जिल कहता है कि ठीक है। अब रात को उसकी सारी लकड़ियां खत्म हो जाती है, इसलिए वो रात को लकड़ियां लेने जाता है। लेकिन अब वो जंगली कुत्ते उसके पास आने लगते हैं। वो उसे अपना शिकार बनाना चाहते हैं और बड़ी ही मुश्किल के साथ वर्जिल वो रात बिताता है और वो रेगिस्तान में दूर दूर तक देखता है कि कब किथ आए और उसे इस रेगिस्तान से छुटकारा मिले, क्योंकि अब उसका खाना और पानी लगभग खत्म हो चुका था। अपने शेल्टर को और भी बेहतर बनाने के लिए वो एक बार और उस प्लेन के पास जाता है, लेकिन तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है जो सीधा उसके पास आ रही थी। वो उसे देखकर प्लेन में छिप जाता है और अपना सोना भी छुपा देता है और वो लड़की वर्जिल को देख लेती है और तभी वर्जिल प्लेन से बाहर निकलता है। वो लड़की उससे पूछती है कि तुम इस भीड़ में क्या कर रहे हो और इस मलबे को कहाँ ले जा रहे हो, लेकिन इन सभी सवालों का वर्जिल ठीक से जवाब नहीं देता। वो लड़की वर्जिल से कहती है कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक वाटर होल है और मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकती हूँ, लेकिन वर्जिल उसे कहता है कि मुझे कहीं नहीं जाना और मैं यही रुकना चाहता हूँ, तुम मुझे अकेला छोड़ दो। और तब उस लड़की को वर्जिल पर शक होने लगता है और वो रेत के टीले की ओर जाने लगती है। ये देखकर वर्जिल को लगता है कि वो उसका शेल्टर देख लेगी और हो सकता है वो सोने को भी देख ले। वो लड़की कहती है कि तुमने इस भीड़ में शेल्टर क्यों बनाया। वर्जिल उसे कहता है कि अगर तुम्हें शेल्टर चाहिए तो तुम इस प्लेन में रह सकती हो। ये कहकर वो अपने शेल्टर की तरफ जाने लगता है, लेकिन वो लड़की भी उसके पीछे आ रही थी। वर्जिल उस लड़की से पीछा छुड़ाने के लिए कहता है कि मैं कंपाउंड नामक एक जगह पर जा रहा हूँ और मेरा दोस्त यहाँ से गुजरने वाला है, इसलिए मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। लेकिन वो लड़की ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थी और वो उसके पीछे चलते चलते उसके शेल्टर तक आ जाती है। अब उससे पीछा छुड़ाने के लिए और उसे सोने का पता ना चले इसलिए वो उसे मार देता है और एक गड्ढा खोदकर उसे दफना देता है। लेकिन कुछ देर बाद ही जंगली कुत्ते उसे खोदकर बाहर निकाल लेते हैं और उसे खाने लगते हैं। तब वर्जिल उसकी बॉडी को दूर ले जाकर जला देता है, लेकिन ये सब करते हुए उसकी आंखें नम हो जाती है क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि वो किसी को जान से भी मार सकता है और उसे अब पछतावा हो रहा था कि उसने सोने के लालच में किसी की जान ले ली। अब अगले सुबह केथ का कॉल आता है और केथ उसे बताता है कि उसे एक्सीवेटर मिल गया है, लेकिन मुझे आने में बहुत देर लग रही है और शायद इससे ज्यादा टाइम भी लग सकता है। और तब वर्जिल उससे बात करते हुए रोने लगता है क्योंकि उसमें अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस रेगिस्तान में टिक पाए। अब किथ उसे थोड़ा सा दिलासा देता है और हिम्मत रखने को बोलता है और तभी वहाँ पर एक ट्रक गुजरता है जिसे देखकर वर्जिल सोचता है कि वो एक सोने का टुकड़ा लेकर यहाँ से निकल जाए, लेकिन उसके दिल में सोने का और लालच था और उसे और सोना चाहिए था। और अब वो ट्रक भी वहाँ से निकल जाता है और अब फिर से शाम ढलने आई थी और वर्जिल रात के लिए लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था और तभी वो देखता है कि एक रेतीला तूफान उसकी ओर बढ़ रहा था। ये देखकर तुरंत वो अपने शेल्टर की ओर भागने लगता है। वो शेल्टर तक तो पहुंच जाता है, लेकिन हवा इतनी तेज होती है कि वो शेल्टर को भी उड़ा देती है और साथ ही में उसका सारा सामान भी बिखर जाता है। और तभी वो सूखा हुआ पेड़ भी टूटकर वर्जिल से टकराता है और अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक रेत के ढेर में पाता है। उसके पेट में एक लकड़ी का टुकड़ा घुस गया था और वो खड़ा होकर चारों ओर देखता है, लेकिन उसे केथ कहीं भी नजर नहीं आता। लालच ने उसे इस कदर अंधा बना दिया था कि वो अभी भी अपना सोना ढूंढ रहा था। वो अपने पेट में धसी हुई लकड़ी को बाहर निकालता है और फिर आग जलाता है कि तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो उसे पानी पिलाती है। वर्जिल को लगता है कि ये वही लड़की है जिसको उसने मार दिया था और वो सोचता है कि वो उसका भ्रम है, लेकिन वो लड़की वहाँ पर सच में होती है और वो उसे बताती है कि वो उसे जल कुंड तक ले जा सकती है ताकि उसकी जान बच जाए। लेकिन वर्जिल उसे कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो उसे कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो और तभी वो लड़की वर्जिल से पूछती है कि क्या तुमने यहाँ पर मेरी बहन को देखा था। और तब वर्जिल सारा मामला समझ जाता है पर वो उसे कुछ भी नहीं बताता और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। अब शाम को वर्जिल अपने चारों ओर आग जलाता है क्योंकि अब वो रात भर नहीं जाग सकता था और वो किथ को कॉल करता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर
पर हो। केथ बताता है कि मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ और मैं आग से उठ रहे धुएं को देख सकता हूँ और मैं थोड़ी ही देर में तुम्हारे पास पहुँच रहा हूँ। लेकिन अब वर्जिल को कुत्तों ने घेर लिया था और अब वो उस पर हमला कर रहे थे। और तभी हम केथ को देखते हैं जो दूर एक पहाड़ी पर बैठकर वर्जिल की मौत का मंजर देख रहा था। दरअसल एक्सक्यूवेटर उसे कब का मिल चुका था, लेकिन उसके अंदर लालच आ गया था और उसने यहाँ रुककर इंतजार किया ताकि वर्जिल का खाना और पानी खत्म हो जाए और उसे जंगली कुत्ते मारकर खा जाए ताकि सारा सोना उसका हो जाए। और वहीं वर्जिल को दिखाया जाता है जो मदद के लिए चिल्ला रहा होता है, लेकिन केथ अब उसका रिप्लाई भी नहीं कर रहा था और वहाँ वर्जिल पर अब कुत्ते हमला कर देते हैं। लेकिन उसे अपनी जान की परवाह बिल्कुल भी नहीं थी, उसका ध्यान तो सिर्फ सोने पर ही था। और अपने आखिरी पलों में उसे समझ आ जाता है कि केथ ने उसे धोखा दिया है और वहीं केथ भी अब समझ चुका था कि वर्जिल अब मर चुका है और इसलिए वो अपना ट्रक लेकर वहाँ सोने के पास आता है जहाँ अब वर्जिल की लाश पड़ी हुई थी कि तभी केथ को एक तीर आकर लगता है और ये तीर इसको किसने मारा ये तो इस मूवी में नहीं दिखाया जाता, लेकिन ठीक वैसा ही तीर उस लड़की के पास था और थोड़ी देर पहले वो ही यहाँ पर आई थी। अब उसे ट्रक, एक्सीवेटर और वो सोना भी मिल जाएगा और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच का परिणाम कभी भी अच्छा नहीं होता। लालच करके हम अक्सर ऐसी मुसीबतें मोल लेते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाती है। आपको जो मिला है, जितना भी मिला है, उसी में खुश रहो। अगर आपको हमारी मूवी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।